Hello students, so now we are going to study about DNA replication. This topic is of chapter 6 molecular basis of inheritance in class 12th. तो बच्चों ये डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि जो डीएनए है वो अपने जैसी ही और बहुत सारी कॉपीज बना सकता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है डीएनए की कॉपीज बनने की, उसी को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। और ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये किसकी मदद से हो पाता है? ये हो पाता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की वजह से, ठीक है। इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को हम डीएनए डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही वर्क करेगा, ठीक है। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कह रहे हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और आपको ये पता है कि जो डीएनए होता है उसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं। एक स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और जो दूसरा रहेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे इसकी अनवाइंडिंग करवा रखी है, ठीक है। और इसीलिए ये वाई शेप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अदरवाइज जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में वो कुछ इस तरीके से होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। इसकी अनवाइंडिंग करवाने के बाद ये ऐसा दिखाई दे रहा है और इसी को, इस डीएनए को बोला जाएगा रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। जिस डीएनए में रेप्लिकेशन होना है वो वाई शेप में आ जाता है खुलकर और उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क डीएनए। तो बच्चों उसमें होता क्या है? सबसे पहले तो पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है। यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगे। और क्या क्या इन्वॉल्व रहता है इसमें? डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ये याद रखना है, ये जो हेलिकेज एंजाइम होता है इसका काम क्या होता है? इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अनवाइंड करना, इसको खोलना, ठीक है। ये कौन करवा रहा है? डीएनए हेलिकेज एंजाइम करवा रहा है। और इसमें एक और एंजाइम इन्वॉल्व है, वो क्या है? डीएनए लाइगेज, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स की जॉइनिंग करवाता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, ठीक है। ये सब क्या है बच्चों? ये है न्यूक्लियोटाइड्स। और इनकी जॉइनिंग कौन करवाता है? डीएनए लाइगेज। ये जब रेप्लिकेशन होता है बच्चों तो दो स्ट्रैंड्स इसके पास है, ठीक है। यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है पहले, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो इसके साथ ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। मान लो इसकी सीक्वेंस है ATTGGCCA, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी सीक्वेंस आएगी, जो इसके बनेगी सीक्वेंस, वो क्या बनेगी? TAACCGGT। मैंने आपको क्या बताया था कि जो ए है वो टी के साथ ही बॉन्ड बनाता है, जो टी है वो ए के साथ बॉन्ड बनाएगा, जी सी के साथ बनाएगा और जो सी है वो जी के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग बन जाएगी। और इसको ज्वाइन कौन करवा रहा है बच्चों? डीएनए लाइगेज। इस फिगर में अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं वो कंटिन्यूसली ऐड हो रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस स्ट्रैंड को हम बोलेंगे कंटिन्यूस स्ट्रैंड। जब बच्चों ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना तो एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं, ठीक है। जैसे माइटोसिस के अंदर होता है एक सेल से दो सेल बनते हैं, कुछ उस तरीके से ही जो पेरेंट डीएनए होगा वो दो डीएनए बना देता है, ठीक है, अपने दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करके। और ऐसे जब ये अलग होता है तो फिर इसके साथ में पेयरिंग हो जाती है दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स की जो इससे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इससे एक नया स्ट्रैंड तैयार हो जाएगा एक स्ट्रैंड पुराने स्ट्रैंड के ऊपर, और इससे एक नया डीएनए बन रहा है। ऐसे ही दूसरे स्ट्रैंड के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बताया कंटिन्यूस स्ट्रैंड है, ठीक है। यहाँ पे जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, मैंने आपको क्या बताया था कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही वर्क करता है, इसीलिए ये कंटिन्यूसली काम कर रहा है, ठीक है। बात रही दूसरे फ्रेगमेंट, तो आप दूसरे स्टैंड पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये रुक रुक कर बॉन्डिंग करवा रहा है, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं वो कंटिन्यूसली ऐड नहीं हो रहे हैं, वो रुक रुक कर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इस वाले स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड। अब बच्चे यहाँ पे देखो न्यूक्लियोटाइड्स तो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो प्राइमर्स हैं,
प्राइमर सबसे पहले अटैच होंगे, ठीक है, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है बच्चों वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही वर्क कर सकता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम में नहीं कर सकता। इसलिए इसको पहले रेप्लिकेशन स्टार्ट करके देना पड़ता है, और वो कौन करवाता है? प्राइमर्स करवाते हैं। ये जो प्राइमर्स होंगे, ठीक है, ये कोडोन्स की फॉर्म में होते हैं। कोडोन्स में आपको पता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व रहते हैं, तो यहाँ पे 3-3 की फॉर्म में मान लो प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे अटैच हो गए प्राइमर्स, और वो क्या स्टार्ट करवा देंगे? रेप्लिकेशन। इसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है बच्चों, वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाता चला जाता है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये फ्रेगमेंट्स बन गए, ठीक है ना, फ्रेगमेंट जैसा बन गया ना। यहाँ पे इसकी पेयरिंग हो गई न्यूक्लियोटाइड्स के साथ, यहाँ इसकी पेयरिंग हो गई न्यूक्लियोटाइड्स के साथ, तो ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स बन गए, ठीक है। और इन फ्रेगमेंट्स को बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या कहोगे? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। बच्चों ये जो प्राइमर्स होते हैं वो डीएनए भी हो सकते हैं और आरएनए सीक्वेंस भी हो सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द कोडोन्स। ओके, इसमें से एक चीज़ और पूछी जाती है कि ये जो डीएनटीपीज हैं आखिर वो क्या होते हैं? जो डीएनटीपीज है उसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और ये जो बच्चे न्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच हुए थे वो क्या है? वो डीएनटीपीज ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट की तरह एक्ट क्यों कर रहे हैं? देखो, जो एंजाइम एक्शन मैंने बताया था आपको, एंजाइम एक्शन में क्या हो रहा था? जो एंजाइम था वो सबस्ट्रेट का यूज करके ही तो प्रोडक्ट बना रहा था ना। तो यहाँ पे ये इन न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करके, इन डीएनटीपीज का यूज करके वो क्या बना देता है? न्यू डीएनए बना देता है। इसलिए ये यहाँ पर कैसे एक्ट कर रहे हैं? सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये दो इसके फंक्शन है क्या? कि एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा, दूसरा ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो बच्चों ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोटिक सेल में कब होगा? जब एस फेज आता है। एस फेज क्या था? सिंथेटिक फेज, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर फीजन से पहले होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ओराई प्रेजेंट होता है। और ओराई क्या होता है? ओराई वो रीजन होता है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। ओराई इज व्हाट? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।